हेलो दोस्तों। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों उसके लिए हमने कोर्स बनाया हुआ है और पूरा का पूरा डिटेल हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या पढ़ना है। बहुत ज़रूरी है आप बच्चों के लिए कि आपको ये पता हो कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि कई बार बच्चों की दिक्कत ये होती है कि वो कहते हैं कि सर हम पढ़ तो लेंगे पर हमें ये तो पता चले कि पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको ये सारे के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, जब आप सिलेबस देखोगे तो शुरुआत तो आपकी कही गई है मांग से, लेकिन हम आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने क्या किया है, 1 2 3 4 5 यूनिट बना लिए हैं। तो 5 यूनिट का मतलब ये हुआ कि टोटल मिलाकर हमने इसमें जो कुल मिलाकर हमने लगभग 80 to 90 के करीब वीडियो बनाई हुई हैं, 90 वीडियोज़ है इसकी। और इन 90 वीडियो के माध्यम से हमने सारा का सारा जो टॉपिक्स है सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले यहाँ पे देखिए, आपका जो पहला यूनिट है उसका नाम है हमारा आर्थिक सिद्धांत की मूल अवधारणाएं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जीआईसी जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उनका ये बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर हो गया। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें देखो सबसे पहले हमें बताइए अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो अर्थशास्त्र की 4 परिभाषाएं हैं, उन चारों के बारे में हमने आपको बताया है। और एक और जनरल परिभाषा है वो भी हमने इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो डिटेल आप देखिए, यूट्यूब पे भी ये वीडियो अवेलेबल है, प्ले आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। और हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसमें भी अवेलेबल है। तो जिसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश की है धन संबंधी परिभाषा क्या होती है, सीमितता संबंधी परिभाषा क्या है, कल्याण संबंधी परिभाषा क्या है, दुर्लभता संबंधी परिभाषा क्या है, डिटेल में हमने आपको इसको बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि अर्थशास्त्र क्या होता है। देखिए, अर्थशास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान है जो सीमित साधनों का इस तरीके से आवंटन करता है, यानी कि कुशलतापूर्वक आवंटन करने को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। सिंपल सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसके अलावा बच्चों अर्थशास्त्र को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ लोग इसको सकारात्मक और नियामक या सकारात्मक और आप कह सकते हो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। कई लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि सकारात्मक अर्थशास्त्र वो है जिसमें तथ्यों का जांच की जा सके और आदर्शात्मक वो है जिसमें तथ्यों की सत्यता की जांच ना की जा सके। इसी तरीके से व्यष्टि अर्थशास्त्र की वो शाखा है जिसमें अर्थशास्त्र की सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध व्यक्तिगत स्तर पर होता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की जो बड़ी इकाई होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। तो ये सारी की सारी बातें, ये वीडियो भी हमने डिटेल में आपको ऑलरेडी बनाई हुई है। इसके अलावा केंद्रीय समस्या का अर्थ और प्रकार। तो बच्चों केंद्रीय समस्या क्या होती है, देखिए किसी भी देश के सामने क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, जैसी मूलभूत समस्या होती हैं। यानी कि किसी भी देश के सामने जो समस्या उत्पन्न होती है, चुनाव की समस्या, उन्हें केंद्रीय समस्या कहते हैं। तो केंद्रीय समस्या जो है उसके 5 प्रकार हमने आपको बताए हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसके अलावा संसाधनों के विकास की केंद्रीय समस्या और साधनों के पूर्ण उपयोग की केंद्रीय समस्या। तो ये भी बच्चों डिटेल में आपको पढ़ना होगा, अच्छी तरीके से आप इसको कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा उत्पादन संभावना वक्र क्या है, देखिए उत्पादन संभावना वक्र क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये 2 वस्तुओं के ऐसे अनेक संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान एक तरीके से समान उत्पादन के स्तर को दिखाने वाला एक वक्र है, जिस पर जितने भी बिंदु होंगे वो समान उत्पादन स्तर को दिखाएंगे। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है उसकी ढाल कैसा होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, कब उत्पादन संभावना वक्र शिफ्ट कर सकता है, ये सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बच्चों वीडियो के अंदर। तो ये सारी की सारी वीडियो बच्चों यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। हालांकि यूट्यूब पे कुछ वीडियो को हमने प्राइवेट फॉर्म में रखा हुआ है, लेकिन अगर आप ऐप पे जाओगे तो आपको सारी की सारी वीडियो मिलेंगी। इसी तरीके से बच्चों अवसर लागत की बात कर लेते हैं। अवसर लागत का मतलब होता है अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत। यानी कि अगर आप कोई विकल्प चुनते हो तो उसका लिए मतलब अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मतलब है अगर एक विकल्प को छोड़कर दूसरे विकल्प पे जाते हो तो उसको बोलते हैं बच्चों अवसर लागत। आर्थिक प्रणालियों का मतलब होता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आर्थिक प्रणाली का मतलब है कि जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से काम करेगी। 3 तरीके की आर्थिक प्रणाली होती है, समाजवादी आर्थिक प्रणाली है या समाजवादी व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा बच्चों एक स्थैतिक तथा प्रायोगिक अर्थशास्त्र होता है, यानी कि इसमें डायनामिक एंड स्टैटिक, जिसमें हम विभिन्न चरों को स्थिर मान लेते हैं तो स्टैटिक हो गया, और अगर उस चरों में परिवर्तन की कल्पना को हम रखते हैं तो उसको प्रायोगिक अर्थशास्त्र कहते हैं। तो बच्चों ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैंने PDF नोट्स बनाए हुए हैं
तो ऐप के अंदर PDF नोट्स भी ओपन फॉर्म में है, यानी कि कोई भी बच्चा उन PDF नोट्स को एक्सेस कर सकता है। और इसके अलावा बच्चों हमने टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे रखी हुई है। तो किस तरीके से देखिए आप इस सबको एक्सेस करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो आप प्ले स्टोर से विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा हमने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे इस तरीके का जो इंटरफेस है वो ओपन होगा। तो नीचे देखिए 5 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उनमें सबसे नीचे लिखा हुआ है स्टोर, बीच में है स्टोर। तो आप स्टोर के अंदर चले जाइएगा। स्टोर में जाने के बाद सबसे ऊपर देखिए आएगा सर्च में कि सर्च बाय नेम। तो आप क्या लिखिएगा, UPGIC लिख दीजिएगा, UPGIC। ये आपको चौथे या 5वें नंबर पे ये आपका कोर्स मिल जाएगा। तो इस कोर्स के अंदर देखो आपको 4 कॉलम दिख रहे होंगे, जिसमें एक में आपको लिखा जाएगा, एक में आपको होगा जो UPPGT का है, यानी कि जो UPPGT का मतलब जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाला है सिलेबस है, और दूसरा जो है वो आपका GIC वाला है। तो दोनों को हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बनाया हुआ है, यानी कि ये सारे के सारे जो कंटेंट हैं आपको हिंदी में भी मिलेंगे और यही सारे के सारे कंटेंट आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे। तो अगर आपको हिंदी में अच्छा लगता है तो आप हिंदी में सुन लीजिएगा, इंग्लिश में अच्छा लगता है तो आप इंग्लिश में सुनिएगा, और दोनों में अच्छा लगता है तो दोनों में तैयार कीजिएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप सारे के सारे कोर्स को एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा इसमें से कुछ वीडियो हमने ओपन भी रखी हुई हैं, तो आप डेमो वीडियो की तरह इनको देख सकते हो। तो सारे के सारे यूनिट में हम कुछ कुछ वीडियो को ओपन रखने की कोशिश करेंगे बच्चों, ताकि आपको ओवरऑल पता रहे कि किस तरीके का कोर्स हमने बनाया हुआ है। तो अगली वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मांग और पूर्ति वाला जो यूनिट है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, और शॉर्ट वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा समराइज करके देंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लोगे। वहां पर आपको, क्योंकि देखिए कंटेंट ये जो सारा का सारा है आपको ऐप में भी दिख जाएगा और यहाँ पे तो आपको मिल ही रहा है, मैं बता ही रहा हूँ। तो एक एक करके आप इस सारे कंटेंट को कवर कीजिएगा, मेरे नोट्स हैं उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों टेस्ट सीरीज भी हमने बनाई हुई है, वो टेस्ट सीरीज से भी आपकी बहुत मदद मिल जाएगी। और अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट है तो मेरा नंबर ऊपर दिया हुआ है, उससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है वो भी हम बात कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी, आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे। और सितंबर में आपका देखिए प्री एग्जाम है। प्री एग्जाम तो 13 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन आपको चिंता फाइनल एग्जाम की भी करनी है, क्योंकि फाइनल एग्जाम तो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो हमारी कोशिश इस तरीके की सिलेबस डिजाइन करने की है कि केवल आप ऑब्जेक्टिव को ही फोकस ना करें, आप सब्जेक्टिव को ही फोकस करें, क्योंकि एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप सारे के सारे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत ही नॉमिनल सी हम फीस चार्ज करते हैं बच्चों। तो समय समय पर इसमें कुछ ऑफर्स भी निकलते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप कब ये वीडियो ऐप डाउनलोड करोगे और कब आप मुझसे कांटेक्ट करोगे। लेकिन जब भी जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी वो हम आपको बताएंगे। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे टॉपिक को आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे। अच्छा, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।